आज तीसरी ताक़रात है। कितनी ताक़रात है? तीसरी ताक़रात है। आज का हमारा उन्वान है माँ बाप की खिदमत करने पर क्या सवाब मिलता है, और माँ बाप को नाराज़ करने से कितना बड़ा अज़ाब होता है। माँ बाप की खिदमत करने पर कौन कौन राज़ी होते हैं, और माँ बाप को नाराज़ करने से कौन कौन सी चीज़ें नाराज़ होते हैं। और जो शख्स माँ बाप को नाराज़ करते हुए उनके दिल को दुखाते हुए ज़िंदगी को गुजारता है, उसका अज़ाब दुनिया में क्या होता है, और मरने के बाद उस बंदे का अंजाम क्या होता है। अगर कोई बंदा माँ बाप को सुबह में मोहब्बत भरी नज़र से एक मरतबा देख लेता है, कोई काम नहीं किया, कोई खिदमत नहीं किया, सिर्फ सुबह में एक मरतबा अपने कारोबार को निकलते वक्त अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत कर लेता है, तो उसे कौन सी इबादत का सवाब मिलता है, आगे चलकर तफसील के साथ बताऊंगा। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको, बल्कि सारी कायनात के अंदर जिन लोगों के वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह पाक सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह पाक हम सब को अपने माँ बाप की खिदमत और क़दरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुख़्सत हो गए, अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमाए। बुज़ुर्गान मुहतरम, मुझे और आपको तो मालूम है कि ये जो ताक़रातें गुज़र रही है, इन रातों में कुछ फजीलत वाली बातें भी सुनना है, कुछ देर इबादत में अपने आप को लगाना है, कुछ देर ज़िक्र अस्कार में गुजारना है, कुछ वक्त अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने में गुजारना है। इंशाअल्लाह लंबा बयान नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपनी तकरीर को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को गौर से सुनने की ज़रूरत है। आज का माहौल कैसा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए था और हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन से आमाल करने से अल्लाह पाक राज़ी होते हैं, किन आमाल को करने से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। सबसे पहली वो आयत जो मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे के शुरू में तिलावत की, वो ये है, पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत किया करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का मामला किया करो, यानी अच्छा बर्ताव किया करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा,
जब तुम्हारे वालिदैन में से दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, यानी बूढ़े हो जाए, उनके सर के बाल सफ़ेद हो जाए, उनके जिस्म के हड्डियां कमज़ोर हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। क्या नहीं कहना है? उफ तक नहीं कहना चाहिए, ये कुरान का हुक्म है। वला तन्हरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके बातों को सुनकर उनको छिड़काना नहीं, उनके बातों को सुनकर बात बात पर नाराज़गी का इजहार करना नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआएं करते रहना है और उनका अदब और एहतराम करना है, उनकी इज्जत करना है। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने दोनों बाजुओं को यानी अपने दोनों कंधों को उनके सामने आजिज़ी से झुका देना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआएं करते रहना है, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमाइए, करम फरमाइए, जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। माँ बाप बच्चों को जो बड़े करते हैं उसमें बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, बड़े मुजाहदे होते हैं, बड़े तकालीफ बर्दाश्त करके माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। माँ बाप बच्चों को बड़े करने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कुर्बानियाँ लगती है। बच्चे ऐसे ही खा पी कर बड़े नहीं हो जाते, खेल कूद कर बड़े नहीं हो जाते, बल्कि एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त, एक लंबी मुद्दत बच्चों को बड़े करने में माँ बाप का हाथ होता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, अगर उनके पास दीन का इल्म है, माँ बाप ने उनको दीन का इल्म दिया है, कुरान और हदीस का इल्म पढ़वाया था, किसी मदरसे में दाखिला दिलाकर या किसी मकतब में दाखिला दिलवाकर उनको कुरान और हदीस का इल्म दिया था, तो वो बच्चे बालिग होने के बाद अपने माँ बाप की सही खिदमत और सही कदरदानी ज़रूर करेंगे। अगर हमने अपने बच्चों को बचपन ही से ढील दे दिया, अरे मेरा बच्चा है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरा चांद का टुकड़ा है, कोई आदमी इसको हाथ ना लगाए, कोई इसको बुरा भला ना कहे, मेरा जो बच्चा है जो गलती करता है, हर गलती वो छोटी ही होती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों की छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी गलती हो, अगर दर गुजर करते हुए ये समझते हैं कि मेरा ये चांद का टुकड़ा है, मेरा ये लख्त जिगर है, आगे चलकर वो बच्चा माँ बाप के आँखों का ठंडक बनने के बजाय वो माँ बाप का नाफरमान बन जाता है। इसलिए कि बचपन ही से हम अपने बच्चों की तरबियत करना चाहिए था, हमने लापरवाही की, हमने सुस्ती बरती और अपने बच्चे को लख्ते जिगर समझते हुए हर एक गलती को हमने दरगुजर करते हुए आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़कर जब वो बच्चा बालिग होता है, जवान होता है, 20 साल हो, 25 साल हो, 15 साल हो, वो माँ बाप की खिदमत किसी भी सूरत में नहीं कर सकता।
और जब जाकर माँ बाप की कोई बात बच्चा नहीं सुनता, माँ बाप परेशान होते हैं। क्या होते हैं? माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान होकर हम लोगों को टेंशन में डालते हैं। आकर हम लोगों से शिकायत करते हैं, हजरत मैं क्या करूं, ऐसी औलाद को मैंने जन्म दे दिया, ऐसी औलाद को मैंने पैदा कर दिया, ऐसी औलाद को मैं दुनिया में आने का रास्ता बना दिया कि वो औलाद दुनिया में आने के बाद मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। उस औलाद से उसकी माँ नाराज है, उस औलाद से मैं नाराज हूँ, एक बात भी मेरी औलाद सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ रुककर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गलती औलाद की नहीं है। किसकी नहीं है? गलती बच्चे की नहीं है, गलती नौजवान की नहीं है, गलती उस लड़के की नहीं है, गलती तो माँ बाप की है। इसलिए कि माँ बाप ने ढील दे दिया तो अब उसका अंजाम भुगत रहे। आपने अपने बच्चे को अपना लख्ते जिगर समझकर हर छोटी बड़ी गलती पर दरगुजर करते हुए तुमने आगे बढ़ा दिया। अब उस गलती का, उस गुनाह का सजा तुम भुगत रहे। इसलिए अल्लाह पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन के सामने अपने आप को आजिज़ी से झुका दो। इसलिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 9 माह बच्चे को अपने पेट में रख कर तकालीफ को बर्दाश्त करती है। कितने महीने? कितने महीने? 9 महीने। एक माँ अपने बच्चे को पेट में जब रखती है, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तकालीफ़ों को बर्दाश्त करती है, बड़े बड़े मुसीबतों को वो झेलती है। 9 माह पेट में रखने के बाद जब उसकी विलायत का वक्त आता है, माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जब वो बच्चा माँ की पेट से दुनिया में तशरीफ़ लाता है, बुज़ुर्गान मोहतरम उसकी परवरिश करने में बड़ा लंबा वक्त गुजरता है। दुनिया में औलाद आने के बाद 2.5 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। 2.5 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ अपने बच्चे के लिए नींद की कुर्बानी देती है, हर चीज़ की कुर्बानी देती है। बच्चा कभी किसी बिछाने में कभी रात के वक्त इस्तिंजा कर दिया या बैतुल खला कर दिया, माँ उसी गंदगी में सोते हुए कभी अपने चेहरे को उतारती नहीं है, उसी गंदगी में सोना गवारा कर लेती है, उसी गंदगी में आराम कर लेना गवारा कर लेती है। इसलिए कि यह अपना लख्ते जिगर है, ये अपना चांद का टुकड़ा है। जब बच्चा दुनिया में आने के बाद 10-15 साल 20 साल हो जाने के बाद जैसे बड़ा होता है, साल ब साल बड़ा होता हुआ जाता है, बुजुर्गान मोहतरम उसी माँ पर हम जुल्म सितम करते हैं, उसी माँ पर हम ज़्यादती के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आकर अर्ज़ करता है, पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ुल वालिदैन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन का हक़ क्या है? मेरे वालिदैन बाहयात है, मेरे ऊपर वालिदैन का क्या हक़ है, मेरे ऊपर वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़रा बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका। उस शख्स से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, वही तेरी जन्नत भी है, वही तेरी दोज़ख भी है। क्या है? वही तेरी जन्नत भी है, वही तेरी दोज़ख भी है। मतलब क्या है? हदीस शरीफ पर अगर नज़र डालेंगे पता चलता है कि अगर कोई अल्लाह का बंदा दुनिया में रहते हुए अपने माँ बाप का अदब करता है, उनकी खिदमत करता है, उनकी दिल से दुआएं लेता है, उनकी हर बात पर लब्बैक कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका। जब कोई बंदा माँ बाप की खिदमत करता है उसके लिए जन्नत वाजिब है। अगर कोई बंदा माँ बाप की खिदमत नहीं करता, उनका अदब नहीं करता, उनका एहतराम नहीं करता, उनकी इज़्ज़त नहीं करता, उनको राज़ी नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जन्नत है। अगर तू नाफरमानी कर रहा है तो तेरे लिए जन्नत वाजिब है, तेरे लिए जहन्नम वाजिब है। माँ बाप की खिदमत करना ये हर बंदे पर फ़र्ज़ है। और एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये जुमला इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुमले पर हज़रात सहाबाए कराम तड़प उठे। हज़रात सहाबाए कराम ने बड़े मजमे में अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बंदे के बारे में आप कह रहे हैं कि उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए? वो कौन सा बंदा है जिसके लिए आप इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के माँ बाप दुनिया में मौजूद हो या दोनों में से कोई एक मौजूद हो, वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बनाए, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए जो अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बनाए। इबादत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, इबादत करेंगे तो जन्नत के नेमतें मिलेंगे, इबादत करेंगे तो जन्नत के फल और फ्रूट मिलेंगे, इबादत करेंगे तो जन्नत के बागात में मुझे और आपको सैर करना नसीब होगा, ये बात अलग है। लेकिन उसी जगह पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जब तुम बड़े हो जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो तुम अपने माँ बाप के सामने उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन आज बड़ा अफसोस है, माँ बाप के सामने कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं, जवानी का नशा होता है, माल और दौलत का नशा होता है, ओहदे का नशा होता है, सल्तनत का नशा होता है, जिस नशे की बुनियाद पर बुजुर्गान मुहतरम माँ बाप के सामने बड़ी ऊंचाई से बात करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बात करने के लिए डरते हैं कि कहीं मेरी औलाद नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरे बात करने की वजह से मेरी औलाद नाराज़ ना हो जाए। माँ बाप अपने बच्चों से बात करते हुए डरते हैं। किताबों के अंदर हज़रात उलमा ने साफ लिखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों से बात करते हुए डरते हैं,
कहीं वो हमारी औलाद हमारे से नाराज़ ना हो जाए। हज़रत उलमा ने फरमाया ऐसे बंदों के लिए दुनिया और आखिरत में हलाकत और तबाही है, नाकाम है ऐसे अल्लाह के बंदे। इसलिए कि माँ बाप अपने बच्चों से बात करने के लिए डर रहे, कहीं कोई दो चार जुमले ऊंचे ना हो जाए, बड़े ना हो जाए। मैं अच्छी बात भी कहूँ तो मेरे बच्चे को वो जुमले बड़े सख्त नज़र आते हैं। माँ बाप डर रहे हैं बच्चों से बात करने के लिए। तो हज़रत उलमा ने ये बात बताई कि ऐसे बंदे के लिए दुनिया और आखिरत में हलाकत है, तबाही है। पड़ोस मुल्क एक बड़ा बेहतरीन वाक़या है, खून के आंसू रुला देने वाला वाक़या है। एक नौजवान था, तकरीबन उसकी उम्र 25 या 28 साल 30 साल के करीब थी। उसकी शादी भी हो गई थी, उसका निकाह भी हो गया था। माँ बाप ने अपने बच्चे का निकाह बड़ी कुर्बानियों से किया, बड़ी रकम जमा करके यहाँ से वहाँ से जमा करके अपने बच्चे का निकाह किया, ताकि अगर हमारे घर के अंदर कोई दुल्हन आए, हो सकता है कि हमारे घर के अंदर बरकतें आए, रहमतें आए, खुशियाँ आए। ये सोचकर एक बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए माँ बाप ने अपनी औलाद का निकाह किया। निकाह होने के बाद 4-5 साल नहीं गुजरे, चूँकि शादी होने के बाद आज एक बड़ी बीमारी चल रही है। शादी हो जाने के बाद औलाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान लड़के होते हैं, निकाह होने के बाद बीवी के मकाम को बढ़ा देते हैं और माँ के मकाम को गिरा देते हैं। अरे ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? शादी होने के बाद बीवी के मकाम को हम लोग बढ़ा देते हैं और माँ के मकाम को गिरा देते हैं। इसलिए कि शादी होने के बाद माँ बीवी के सामने एक नौकरानी समझी जाती है। बीवी का मकाम हम बढ़ा देते हैं और माँ बाप के मकाम को हम घटा देते हैं। और दूसरी बीमारी ये है, आज हमारे नौजवानों के अंदर जैसे निकाह होता है, बीवी के सामने अपने माँ को ज़ोर से बात करता है और ये कहता है कि तुमको मालूम नहीं क्या मेरा निकाह हो गया। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल आज के लोग कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो एक नौजवान का निकाह हुआ, 4-5 साल गुजरे, रोज़ाना काम को जाता, फिर शाम में घर को आता, सुबह में ड्यूटी को जाता, फिर शाम में घर को आता, सुबह में काम काज के लिए घर से निकलता, फिर शाम में आता, आधा घंटा 1 घंटा अपने माँ बाप के साथ और अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारता, फिर उसके बाद आराम करने के लिए लेट जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह नौजवान सुबह में नौकरी के लिए, काम काज के लिए, ड्यूटी करने के लिए जब सुबह में काम को निकला तो दिन भर मेहनत करके, काम काज करके जब शाम में अपने घर को लौट रहा था, अपने घर को वापस आ रहा था, जैसे ही वह नौजवान अपने घर में कदम रखता है, माँ बाप खैर खैरियत पूछने के बजाय, चाय और पानी पेश करने के बजाय क्या बातें बताती है। जाकर बीवी अपने शोहर से कहती है कि आपकी माँ ने मेरे ऊपर जुल्म और ज़ियादती की है। क्या की है? जुल्म और ज़ियादती की है, मुझे गालियाँ दी है, मुझे मारी है, मुझे पीटी है और बड़े सख्त जुमले इरशाद फरमाए हैं। एक बीवी अपने शोहर से इस तरह के जुमले कह रही है। भाई जो लोग सो रहे हैं, नींद आ रही है तो घरों को भेज दीजिए। हम लोग बयान सुनने के लिए आ रहे हैं, मस्जिद में सो रहे हैं, हमारे से बड़ा बदबख्त कोई नहीं होगा। इसीलिए मैंने शुरू में बात बता दी, 1 घंटा हम बयान करेंगे, ज़्यादा बयान नहीं करेंगे।
आप लोग सुनना नहीं चाह रहे तो हम लोग आपके सामने बयान करना बेकार है। उठा दीजिए, जो सो रहे हैं उनको उठा दीजिए, वरना हम अपने बयान को रोक देंगे। उठाइए, कौन सो रहे हैं? इतनी नींद का गलबा है, आप अल्लाह के लिए घर को चले जाइए। साल के 11 महीने हम लोग सो रहे हैं, ये ताक रातों में आकर 2-4 बातें हम सुनकर कुछ अल्लाह की इबादत कर ले, कुछ अल्लाह से ले ले। ये रातें ऐसी हैं, इन रातों में भी हम सोएंगे, हमारे से बड़ा बदनसीब कौन होगा? अगर वो सोना ही है, आप इशा की नमाज़, फजर की नमाज़ आप जमात के साथ पढ़ लीजिए, आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। आपसे हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप पूरी रात जागिए और आप लोग सहरी करिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बात बताई, जो लोग बयान सुन रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सहरी का नज़म है। टाइम पास करने के लिए अगर आकर खा रहे हैं, उनका खाना दुरुस्त नहीं है। किसी भी आलिम साहब जाकर पूछ लीजिए मसला। वो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग अपने घर के बिछानों को छोड़कर, कुर्बानी देकर मस्जिद में आकर कुछ अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनकर कुछ इबादत में अपना वक्त गुजार रहे हैं। वो सवाब हासिल करने के लिए सहरी का इंतज़ाम किए हैं और हम लोग सोकर खाकर चले जाए, क्या फ़ायदा होता आप बताइए? अल्लाह ने दुनिया में भेजा इबादत करने के लिए, इबादत करके जन्नत बनाने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, और हम लोग इबादत ना करें तो जन्नत कहाँ से मिल सकती है? क्या अल्लाह की बनाई हुई जन्नत इतनी सस्ती है कि हर अरे गैरे को दे दिया जाए? हमारे बातें सख्त हैं, लेकिन हमारे बातों को और अपने आमाल को तोल कर देखिए, मेरे बातें आपको हल्के नज़र आएंगे और आप लोग जो करतूतें करते हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। कल वाक़या बड़ा बेहतरीन था, मज़मून बड़ा बेहतरीन था, आप लोगों की तवज्जुहात थी, मजमा बड़े अंदाज से सुन रहा था, बड़े तवज्जो से सुन रहा था। मैं ख़ुद अपनी जानिब से नहीं बल्कि अल्लाह बिठाए, अल्लाह ने 2-4 बातें मेरे जहन में डाले तो मैं आपके सामने रख रहा था। वरना मेरे भी बहुत सारे इस वक्त रात में काम करने वाले आमाल हैं। मैं तमाम कामों काज को छोड़कर, अपनी दीगर इबादत को छोड़कर आप लोगों की मोहब्बतों में मैं आकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं और आपके सामने बैठकर, मिंबर पर बैठकर मैं आपको कुरान और हदीस की बातें बताऊँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। साल के 11 महीने तो हम दुनिया के पीछे रहे। जुमा में भी एक मजमा वो आता है जब इमाम साहब नमाज जुमा पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर बोलकर तकबीर बांधते हैं। आज उम्मत के अंदर इतनी जहालत है मेरे दोस्तों, माफ़ फरमाए, जब इमाम साहब मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज जुमा के लिए जब तकबीर तहरीमा बांधते हैं, एक बड़ी जमात वो होती है, दौड़ते हुए भागते हुए मस्जिद में आकर नमाज के लिए तकबीर बांध कर खड़े हो जाते। हमने साल के शुरू से कोई बयान नहीं सुना, कोई वाक़ियात नहीं सुना, कोई हदीस नहीं सुनी, 2-4 सुनिए वो भी भूल गए। और ये बेहतरीन रातें अल्लाह पाक हमको कुछ देना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी रोज़ियों में बरकत देना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर बरकतों का नुज़ूल करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे औलाद औलाद में तरक्की करना चाह रहे हैं। और जिनकी औलाद ना फरमान है, इन रातों में दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक हमारी औलाद को फरमा बरदार बनाने वाले हैं। इन रातों में हम दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को ज़रूर सुनने वाले हैं। और ये तमाम चीज़ों को हम पसे पुष्ट डालकर गधे की तरह आकर हम मस्जिद में सो रहे हैं, इससे बेहतर होता कि हम अपने घर के अंदर जाकर आराम कर लेते। अल्लाह भी नाराज़ हो रहे होंगे। कितना अच्छा होता कि हम इन रातों में कुछ, मैं तो पहले ही से यही कहता हूँ, पूरी रात इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हदीस शरीफ में आपको नहीं मिलेगी ये बात। आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर फजर की अजान होने तक इन ताक़रातों में पूरी रात इबादत करना है, किसी भी हदीस में आपको सही नहीं मिलेगा।
हाँ, इतनी बात आपको मिलती है, इबादत वाली रात है, आप इबादत कीजिए, नवाफिल पढ़ने वाली रात है, नवाफिल पढ़ लीजिए। और क्या क्या अमाल करना है इबादत करने से पहले 2-4 बातें हम सुन लेंगे, ताकि ये रात हमारी आफियत और खैर के साथ गुजरे, कहीं गफलत में ना गुजर जाए। तो अलगर तो मैं बता रहा था बुजुर्गान मुहतरम, पड़ोस मुल्क में एक नौजवान था जिसका निकाह हुआ था। निकाह होने के बाद रोज़ाना कामों काज के लिए जाता, शाम में आता, कुछ वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारता और अपनी बीवी के साथ गुजारता था। एक वक्त ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया कि सुबह में कामों काज के लिए निकला। जब रात में घर को लौटा तो बीवी उस नौजवान के माँ की शिकायत पेश कर रही थी और ये कह रही है कि तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर जुल्म और सितम किया है, मुझे बुरा भला कहा है। इस तरह के जुमले शोहर को कह रही है। और शोहर क्या करता है बुजुर्गान मुहतरम, सख्त नाराज़ हो जाता है और नाराज़गी का इजहार करते हुए फ़ौरन अपनी माँ को मारने के लिए नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दौड़ता है। किसे मारने के लिए? अपनी पैदा करने वाली माँ को मारने के लिए। नौजवान अपनी बीवी की बात सुनकर मारने के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है। और ये बीवी से कहा कि मेरी माँ तुझे बुरा भला कही, मेरी माँ तेरे ऊपर जुल्म सितम किया, तुझे सख्त जुमले कहे। इस तरह का जुमला कहकर शोहर अपनी माँ को मारने के लिए बीवी की बात सुनकर भागने लगा। और जैसे ही वो शोहर अपनी माँ को मारने के लिए गया तो क्या देखता है, बेटा अपनी सगी माँ को बूढ़ी ज़ईफ़ कमज़ोर हालत में, वो बूढ़ी उसकी माँ नमाज पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? वो जो नौजवान था, जो शोहर था, उसी की माँ को मारने के लिए किसकी बात सुनकर आ रहा है? बीवी की बात सुनकर माँ को मारने के लिए आ रहा है। वो जैसे ही आ रहा था देखा कि माँ घर के कोने में इन्हीं ताक़रातों में, हो सकता है या रमज़ान मुबारक का महीना हो या दीगर कोई आम महीना हो, कोई भी दिन हो, जब वो अपनी माँ को मारने के लिए आ रहा था, माँ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थी। किस में मसरूफ़ थी? माँ अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ थी, अल्लाह की इबादत करने में मशगूल थी। देखा कि माँ नमाज पढ़ रही है। जब नमाज पढ़ रही थी उसने देखकर दोबारा नहीं लौटा, माँ नमाज भी पढ़ रही है, नमाज में वो भी सजदे की हालत में। किसकी हालत में? माँ सजदे की हालत में पड़ी हुई है, अल्लाह की इबादत कर रही है, नमाज पढ़ रही है। बुजुर्गान मुहतरम, जो लोग अपनी बीवियों की बातों को सुनकर इस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं, उनके लिए मैं वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। जैसे ही वो अपनी बूढ़ी माँ को सजदे की हालत में, नमाज की हालत में देखता है, अल्लाह अकबर कबीरा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बुजुर्गान मुहतरम, वो नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के गर्दन पर पैर रख देता है। क्या रख देता है? पैर रख देता है। और इतना जोर से पैर रखता, अपनी सगी माँ के गर्दन पर पैर रखा। किस हालत में वो है वो भी नहीं देखा। माँ किस हालत में थी? नमाज पढ़ रही थी। और किस हालत में थी? सजदे की हालत में थी। वो सगा बेटा इतना भी नहीं सोचा कि ये मेरी बूढ़ी माँ है, अल्लाह की इबादत कर रही है, नमाज पढ़ रही है, सजदे की हालत में है, अगर मैं इसकी गर्दन पर पैर रख दूँ अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। उसने इतना भी नहीं सोचा, बूढ़ी माँ है, कमज़ोर है, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिस्म के अंदर सारी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है। इतनी कमज़ोरी की हालत में, इतनी ज़ौफ़ की हालत में मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की बंदी, वो बूढ़ी औरत नमाज पढ़ रही है। जाकर वो नौजवान बीवी की बात सुनकर जैसे ही गर्दन के ऊपर अपना पैर इस कदर ज़ोर से रखता है, बुजुर्गान मुहतरम, मेरे पास ये वाक़या हवाले के साथ मौजूद है। अगर आप चाहेंगे बयान के बाद मैं आपको हवाले के साथ दिखाऊंगा। जिस तरह वो पैर रखना ही था, इतना ज़ोर से रखा, उसी वक्त उसकी माँ सजदे की हालत में, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। सजदे की हालत में पड़ी हुई है, एक सगा बेटा है,
मैंने शुरू में वो बात बताई, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, पैदा करने के लिए 9 माह अपने पेट में रखकर तकालीफ को बर्दाश्त करती है। आज मुझे और आपको थोड़ा सा मार लग जाए, थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ा सा इन उंगलियों के पोरों का थोड़ा सा चमड़ा निकल जाए, रब काबा की कसम हमारी नींद हराम हो जाती है। मुझे और आपको पल पल तकलीफ होती है, दर्द होता है, थोड़ा सा सर का दर्द आ जाता है, बुजुर्गान मोहतरम हम फ़ौरन मेडिकल को चले जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। थोड़ी सी बेचैनी होती है, हम लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कभी आप तन्हाई में बैठकर सोचिए मेरे भाइयों, कभी आप रात के सन्नाटे में अपने घर के एक कमरे में लाइट ऑफ करके अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करके कभी तन्हाई में बैठकर सोचिए कि मेरी माँ ने मुझे दुनिया में लाने के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, कितनी मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त किए, कभी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 9 माह एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ सारे तकालीफ़ों को बर्दाश्त करती है। इतने पर बस नहीं, बुजुर्गान मोहतरम दुनिया में आने के बाद भी उसे अपना दूध पिलाती है, हर वक्त उसकी हर चीज़ की फ़िक्र करती है। बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चा जब रोता है, बच्चा जब बिलबिलाता है, बच्चे के आंखों से जब 2 कतरे आंसू आते हैं, वो वाहिद एक ऐसी माँ होती है, बच्चे के रोने की चीज़ को भी वो समझ लेती है। मेरा बच्चा इस वक्त जो रो रहा है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा इस वक्त जो रो रहा है, मेरे बच्चे को भूख लगी हुई है। इस लख्त जिगर को दूध की ज़रूरत है, इस लख्त जिगर को चावल की ज़रूरत है, इस लख्त जिगर को पानी की ज़रूरत है, इस लख्त जिगर को दीगर ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। माँ समझ जाती है, हर चीज़ खिला के बड़ा उसको करती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, माँ बाप को ये सिला देता है। तो वो वाक़या बता रहा था, वो जो नौजवान था अपनी माँ को सजदे की हालत में इतने ज़ोर से पैर रखता है, दबाता है, माँ का उसी वक्त इंतकाल हो जाता है। उसी वक्त माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक हकीकी से जा मिलती है। बुजुर्गान मोहतरम वाक़या बड़ा लंबा है, मुख्तसर 2 बातें बताकर मैं दूसरे वाक़यात की तरफ जाना चाहता हूँ। आगे बढ़कर सुनिए, जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, उसके दीगर चचाज़ाद भाइयों को उसका इल्म होता है। जाहिर सी बात है, किसी आदमी का इंतकाल होता है या किसी का दीगर रिश्तेदारों में इंतकाल होता है, सारे रिश्तेदारों तक उस खबर को पहुंचाया जाता है। भाई फ़लाँ का इंतकाल हो गया है, फ़लाँ अस्पताल में इंतकाल हुआ, फ़लाँ का घर में इंतकाल हो गया, और फ़लाँ का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, और फ़लाँ को हार्ट अटैक का इंतकाल हो गया। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम में से हर एक को कलीमे वाली मौत अता फरमाए, नमाज वाली मौत अता फरमाए, सजदे वाली मौत अता फरमाए। वरना बुजुर्गान मोहतरम मौत किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, कैसे आएगी और कहाँ आएगी, इसका इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अरे कोई जानता क्या अल्लाह के अलावा? क्या आपको मालूम है क्या फ़लाँ वक्त में, फ़लाँ महीने में, फ़लाँ तारीख़ में, फ़लाँ दिन में, फ़लाँ वक्त में, फ़लाँ जगह में मुझे अच्छी मौत आने वाली है? क्या किसी को इसका इल्म है? ना मुझे इसका इल्म है, ना आपको इसका इल्म है, ना क़यामत की सुबह तक आने वाले एक एक फ़र्द को इसका इल्म है। अल्लाह ही के पास इसका इल्म है कि किसको कब मौत देना है, किसकी मौत कहाँ आएगी, किस हाल में आएगी, ये कितना खाएगा, ये कितना पिएगा, ये कितना कमाएगा। बुजुर्गान मोहतरम ये सब चीज़ें इन रातों में तय होने वाली है। इन रातों में ये सब चीज़ें मेरी और आपकी किस्मत में तय होने वाली होती है। ये बंदा 1 साल में कितना कमाएगा, ये बंदा 1 साल में कितना खाएगा, ये बंदा 1 साल में कितने कपड़े पहनेगा, ये बंदा 1 साल में कहाँ कहाँ जाएगा, इस बंदे की मौत आएगी या नहीं आएगी, इस बंदे को कितनी उम्रें मिलने वाली है, कितनी ज़िंदगियाँ मिलने वाली हैं, कितनी सांसें मिलने वाली है। बुजुर्गान मोहतरम ये शब क़द्र की
जो ताक़ कराते हैं, इन रातों को हम मामूली ना समझे, इन रातों को हम हल्का ना समझे। अरे मेरा दोस्त इबादत नहीं कर रहा, मैं कहीं को इबादत करूं। अरे मेरा दोस्त नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं कहीं को नमाज पढ़ूं। अरे मेरा दोस्त जाको घर में आराम कर रहा, मैं कहीं को मस्जिद में जाको तस्बीह उठा ला को तस्बीह पढ़ना, क्या भी काम नहीं किया, मैं भी जाको सो जाता हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, आपको कौन रोक रहा है? इबादत करेंगे तो जन्नत मुझे और आपको मिलेगी, इबादत नहीं करेंगे तो जन्नत मुझे और आपको नहीं मिलेगी। इबादत करेंगे तो अल्लाह पाक राज़ी होंगे, इबादत नहीं करेंगे हम जाकर सो जाएंगे, तब भी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन हम सोचे समझे, हमारे महल्ले के अंदर 2000 3000 से ज़्यादा अफराद होंगे, कितने घर इस मस्जिद को लगे हुए। अल्लाह पाक इन सब लोगों में से चुन कर, छाट कर, निकाल कर अल्लाह पाक मुझे और आपको रात की तन्हाई में, रात के 2:15 बज रहे, अल्लाह पाक मुझे और आपको मस्जिद में बिठाए हैं। कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको कोई चीज़ देने वाले होते हैं, तभी जाकर अल्लाह पाक हम सब को इन रातों में बिठाए। वरना अगर कोई मकसद नहीं होता, अगर कोई मकसद ना होता, अल्लाह पाक हम सब को मस्जिद में ना बिठाते। तो वो जो नौजवान था, जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद जब उसके दीगर भाइयों को पता चला कि उनके वालिदा का इंतकाल हुआ है, तो उनकी तजहीज़ और तकफीन का इंतज़ाम कर रहे थे। इंतज़ाम करने के बाद चुनांचे उसको, भाई इसको थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। पहले ही मेरा गला बंद हुआ है, तरावी पढ़ाकर, तफसीर करके, बहुत सारे चीज़ें कर कर गला पस्त हुआ है। इंशाल्लाह 15 मिनट अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए। जब उसके भाइयों को पता चला कि हमारे वालिदा का इंतकाल हुआ है, हमारी माँ का इंतकाल हुआ है, चुनांचे उन्होंने अपनी वालिदा के लिए तजहीज़ और तकफीन का इंतज़ाम कर रहे थे। उनको गुस्ल भी दिया गया, नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब उनको दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान को ले जाया गया, चुनांचे कब्रिस्तान को लेकर जाने के बाद जब उनको कब्र में उतारा गया, कहाँ उतारा गया? जब उनको कब्र में दफनाने के लिए उतारा गया, तो उनके जो दीगर रिश्तेदार थे, उनके जो औलाद थे, सब उस कब्र के अंदर उनको दफनाने के लिए उतरे। और जो औलाद, जो बच्चा अपनी उस माँ के गर्दन पर पैर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी माँ का इंतकाल हुआ था, वो नौजवान भी अपनी माँ को दफनाने के लिए कब्र के गड्ढे में नीचे उतरा। अब नीचे उतरने के बाद जो लोग उतरे हुए थे, जो दीगर भाई थे, सब बाहर आ गए। दफनाने के बाद सब ऊपर आ गए, और जो बच्चा अपनी माँ के गर्दन पर जो पैर रखा हुआ था, खबर में उसको फरिश्ते पकड़ लिए। खबर में क्या किए? फरिश्ते उसको पकड़ लिए। अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और जितना मजमा खड़ा हुआ था सब परेशान है, सब टेंशन में आ गया, सब सकते में आ गए। हम तो बाहर आ गए अपनी माँ को दफना कर, और ये हमारा भाई खबर के बाहर नहीं आ रहा है, और ये कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर भी नहीं आ रहा है। हम इसको घसीट रहे हैं, लेकिन ये बाहर में नहीं आ रहा है। क्या वजह? इसलिए कि लोगों को मालूम नहीं है, उनके दीगर जो बड़े भाई थे उनको मालूम नहीं है। इसी औलाद की वजह से माँ दुनिया से रुखसत हुई है, उसका इल्म उनको नहीं था। अब बहुत सारे लोग उसको निकालने की कोशिशें कर रहे हैं, घसीटने की कोशिशें कर रहे हैं। अब उसके हक़ में दुआएं कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं कि किस तरह हमारा भाई कब्र से बाहर आ जाए, किस तरह हमारा भाई कब्र से सही सलामती के साथ, जिस तरह अपनी माँ को दफनाने के लिए कब्र में उतरा हुआ था, इसी तरह बाहर आ जाए। बुजुर्गान मुहतरम कोशिश करते रहे, दुआएँ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इसलिए कि वो जो अपने माँ को जो तकलीफ़ दिया हुआ था, उस तकलीफ़ का अज़ाब दुनिया में मिल रहा है। मैंने दूसरे ताक़रात में बात बताई थी
कि वाहिद एक ऐसा अजाब है, अगर कोई बंदा दुनिया में करता है क़यामत के दिन तो उस अजाब की वो तो अजाब मिलेगा, लेकिन हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा माँ बाप को नाराज़ करता है, उनके दिल को दुखाता है, तकलीफ़ देता है, उनके दिल को ठेस पहुँचाता है, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मरने से पहले अल्लाह पाक दुनिया में उसके ऊपर अजाब को मुसल्लत फरमा देते हैं। तो दुआएं करते रहे करते रहे करते रहे, कोई सूरत नहीं निकली, कोई रास्ता नहीं निकला। आखिर में वो जो नौजवान था जिसकी वजह से माँ का इंतकाल हुआ था, तड़प तड़प कर उसी ख़बर में उसका भी इंतकाल हो गया। अब लोग परेशान हो गए, चुनाचे उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको भी दफना करके सारे के सारे जो रिश्तेदार गए हुए थे वो अपने घरों की तरफ लौटने लगे। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, आधा दिन गुजर गया। अब उसकी जो बीवी थी परेशान होने लगी। क्या होने लगी? उसकी जो बीवी थी, सब लोग आ गए, रिश्तेदार तो सब जमा हो गए, अभी तक मेरा शोहर नहीं आया। सब लोग औरत को दफना कर घर को लौट रहे हैं, मेरा शोहर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, चलो मैं जाकर कम से कम बाहर देख लेती हूँ, हो सकता है कि मेरा शोहर किसी से बात करता हुए बैठा होगा। जाकर देखती, आधा दिन गुजरने के बाद उसका शोहर उसको नज़र नहीं आता। जब लोगों से दरियाफ्त करती है तो लोग बताते हैं कि आपके शोहर ने पता नहीं कि कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से कब्र में जाने के बाद, उसकी माँ को दफनाने के बाद वो भी कब्र से बाहर नहीं निकल पाया और कब्र के फरिश्ते उसको पकड़ लिए और वो तड़प तड़प कर मर गया। हम उसको उसी जगह पर दफना करके आ गए। अब बीवी रोने लगी, चिल्लाने लगी, परेशान हो गई और ये कहने पर मजबूर हो गई, मैं उसका गुनहगार थी, मैं कसूरवार थी, इसके माँ के मुतालिक शिकायत तो मैं की थी, लेकिन मेरा शोहर तो जाकर छोटी मोटी गलती कर दिया, मेरा गुनाह जाकर इसके सर के ऊपर आ गया और मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। इस वाक़े का खुलासा यही है बुजुर्गान मोहतरम, जो औलाद, जो नौजवान अपने माँ बाप को नाराज़ करते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, मरने से पहले इस तरह के अज़ाबात में वो मुसल्लत हो जाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है। दोनों की खिदमत करना ज़रूरी है। हम दोनों की खिदमत करेंगे तभी हम लोग जन्नत में जाएंगे। सिर्फ़ हम लोग माँ की खिदमत करते रहे और बाप को नाराज़ करते रहे, जन्नत में जाने के लिए तो जन्नत का दरवाज़ा खुलना ज़रूरी है। पड़ोस मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब, कौन है? हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब दामत बरकातुम, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। हज़रत के पास एक नौजवान के वालिद आकर शिकायत करने लगे और कहने लगे कि हज़रत आपके पास मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है, इल्म दीन हासिल किया हुआ है, जब भी मेरा बच्चा घर को आता है मेरी खिदमत नहीं करता, फ़ौरन अपने माँ के कमरे में चले जाता है और अपनी माँ के पैर दबाता है, खिदमत करता है, हर चीज़ की देखभाली करता है और मुझे कोई चीज़ पूछता ही नहीं। आप उसे थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा बताइए। तो हज़रत ने कहा उसके बुलाइए, भेजिए मेरे पास। चुनांचे उस बच्चे के वालिद थे, हज़रत के पास पढ़ा हुआ तालिब इल्म था, हज़रत के पास उस बच्चे को भेजा। हज़रत ने उस बच्चे से पूछा, उस तालिब इल्म से पूछा, बेटा तुम खाली माँ की खिदमत करते हो, बाप की खिदमत नहीं करते? तो वो बच्चा था, अक्लमंद था, इसलिए कि इल्म दीन हासिल किया हुआ था। उसने हज़रत से कहा, हज़रत माँ की खिदमत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, इसलिए मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। उसी जुमले को सुनकर हज़रत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुम हज़रत ने कहा कि जन्नत में जाने के लिए बाप की खिदमत भी करना पड़ेगा, इसलिए कि जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? एक घर है, घर में दाखिल होने के लिए क्या होना पड़ता है? सबसे पहले एक दरवाजे को खोलना पड़ता है। जब तक आप लोग घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे उस वक्त तक आप घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
मस्जिद का दरवाज़ा फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए और मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, जब तक मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खुलेगा उस वक्त तक आप मस्जिद के अंदर नहीं आएंगे। इसी तरह हज़रत ने उस तालिब इल्म से कहा, अल्लाह के बंदे, ऐ मेरे शागिर्द, जन्नत में जाने के लिए जन्नत का दरवाज़ा भी खोलना पड़ेगा। जिस तरह तू जन्नत में जाने के लिए अपनी माँ की खिदमत करता है, उसके पैर दबाता है, उसके सर को दबाता है, उसके दवाइयों का इंतज़ाम करता है, कभी बीमार हो जाती है, जो कहती है वो फ़ौरन करता है। अल्लाह के बंदे, जन्नत में जाने के लिए बाप की खिदमत भी करना ज़रूरी है। मालूम हुआ कि सिर्फ माँ की खिदमत करने पर जन्नत नहीं मिलेगी, सिर्फ बाप की खिदमत करने पर जन्नत नहीं मिलेगी। हदीस पाक के अंदर आता है कि दोनों की खिदमत करना ज़रूरी है, इसलिए कि कलाम पाक से भी साबित है, अहादीस रसूल से भी साबित है, सहाबाए कराम के अक़वाल से भी साबित है, बुज़ुर्गान मुहतरम कुरान मजीद का हुक्म है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। जब तक ये माँ बाप बाहयात हैं, आप हज़रात खिदमत करके इनसे दुआएं ले सकते हैं। जब माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, रब काबा की कसम, आप लोग चाहेंगे तब भी ये कीमती दौलत, ये कीमती सरमाया आपको किसी बाज़ार में मिलने वाली नहीं है। जब बाप का इंतकाल हो जाता है, दोबारा वैसी दौलत, वैसी नेमत किसी बाज़ार में मिलती नहीं है। जब माँ का इंतकाल हो जाता है, जब माँ हमारे आंखों के सामने होती है, जब बाप हमारे आंखों के सामने होता है, हम लोग उनकी कदरदानी नहीं करते, हम लोग उनका अदब नहीं करते। जब कोई टैबलेट लाने के लिए कहते हैं, बात बात पर बुजुर्गान मोहतरम, आज कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं, बात बात पर उनको छिड़काते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं। सोचो मेरे दोस्तों, हम जब छोटे थे, बचपन थे, छोटी छोटी बात कहते, हमारे माँ बाप हर बात पर लब्बई कहते हुए हर चीज़ को हमारे सामने पेश करते थे। आज माँ बाप किसी चीज़ का इजहार करते हैं, हम बात बात पर नाराज़ होते। सोचो उन माँ बाप के दिलों के ऊपर क्या गुजरता। एक वाक़या बताकर बस अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, वक्त का तकाज़ा है। एक बहुत बड़े सहाबी रसूल गुज़रे हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दिया, जिसका नतीजा ये हुआ, सहाबी होने के बावजूद मरते वक्त ज़ुबान से कलिमा नहीं निकल रहा है। कौन है? सहाबी है, सहाबी हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला। कौन है? सब बोलो मेरे साथ, कौन है? हज़रत, अरे बोलो भाई, हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी रसूल गुज़रे। सिर्फ इन्होंने निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद अपनी बीवी के मकाम को बढ़ा दिया और अपनी माँ के मकाम को घटा दिया। नतीजा क्या हुआ? बीवी का मकाम बढ़ा दिया, बीवी को इज्जत देने लगे और बीवी के सामने माँ को झिड़कने लगे। मुझे इस वक्त हमारे हज़रत मोहतमिम साहब की वो बात याद आ गई। हमारा हज़रत कहते हैं, हमारे तालिब इल्माना ज़माने में हम लोगों को नसीहत करते हुए कहते थे कि बीवी की बात सुनकर माँ को झिड़कना नहीं और माँ की बात सुनकर बीवी को मारना नहीं। क्या बात है? बीवी की बात सुनकर माँ को झिड़कना नहीं और माँ की बात सुनकर बीवी को मारना नहीं। सही क्या है देखना है, कौन सही है कौन गलत है, जुमले तोल कर बाद फैसला करना है। हम बीवी के बारे में सुने, माँ के ऊपर जाकर डांट दिए, हम माँ से सुने, बीवी को जाके मार दिए। हमारी शरीयत इस तरह की इजाज़त नहीं देती। सही क्या है वो करो, हक़ क्या है वो करो। तब ऐसी सूरत में आपके लिए बिल्कुल इजाज़त है, जो फैसला करना है आप कर सकते हैं। तो वो जो सहाबी रसूल थे हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी थे। निकाह होने के बाद, चूँकि बीवी आ जाने के बाद जो नौजवान होता है उसके दिल में बीवी की मोहब्बत बढ़ जाती है और माँ की मोहब्बत कम हो जाती है। शादी होने के बाद पहली रात में बीवी बोली कि जी मुझे 100 रुपये का डेयरी मिल्क होना। फ़ौरन पैसे रंधे नहीं रंधे खर्च करके बीवी के लाको खिलाता। अब उसे पूछते हैं, कहीं को बात 100 रुपये की क्या बात ज़रूरत, 5 रुपये का ले लग जा। अरे 5 रुपये का डेयरी मिल्क मिलता क्या है? 5 रुपये वाला मिलता नहीं। 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क लग गया तो भी वो, 100 रुपये वाला लग गया तो भी वो। अब मैं बोलती हूँ उसे, कहीं को बात 100 रुपये वेस्ट कर रहा, 5 रुपये का ले लग जाको खला। हज़रत ने मेरी बीवी, हज़रत 5 रुपये का ले लग गया तो भिड़काल दी। मेरी बीवी को 5 रुपये का खलोगों को बोल रही ना हज़रत।
100 रुपये का खिलाना हज़रत, वो मेरी बीवी। यहाँ रुक कर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी हमें 100 रुपये का डेयरी मिल्क ले लग जाकर मोहब्बत की नज़र से क्या कभी हम अपने माँ बाप को पेश किए? कभी 100 रुपये का चॉकलेट ले जाकर कभी हम अपने माँ के हाथों में पेश किया, अरे माँ ये मेरी तरफ से एक छोटा सा हकीर सा हदिया है, क्या एक 500 रुपये का हदिया क्या कभी हम अपने माँ बाप को पेश किए? रमज़ानुल मुबारक का बड़ा मुबारक महीना गुज़र रहा है। पूरा रमज़ान हमारी वालिदा फजर में उठती है, सहरी में उठती है, हमारे लिए गरम गरम रोटियां पकाती है। क्या पकाती है? गरम गरम रोटियां पका कर ला कर डालती है, हम लोग खाते हैं। कभी रात में बिरयानी पका कर रखती है, कभी रात में चिकन वगैरह पका कर रखती है, इसलिए कि सुबह में सहरी में मेरे शोहर खाएंगे, सुबह में सहरी में मेरी औलाद खाएगी। बुजुर्गान मोहतरम सारी ज़िंदगी अपने इन दोनों हाथों से पका कर खिलाती रही। ज़िंदगी के 25 साल हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाते रहे। कभी हम इतनी लंबी ज़िंदगी में कभी 500,000 रुपये का एक छोटा सा तोहफा क्या कभी हमने अपनी माँ को ले जाकर पेश किया है? अगर पेश किया है, माफ़ फरमाए, आज हम लोग अगर किसी के लिए तोहफ़ा तैयार करते हैं, हदिया पेश करते हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि माल दौलत का नशा है। हम लोग किसी को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, हमारे पास पैसे ना हो तब भी हम 1000 रुपये का गिफ्ट तैयार करके अपनी महबूबा के लिए पेश करते हैं। ऐसा माहौल आज दुनिया का चल रहा है मेरे दोस्तों। ये सब चीज़ें दुनिया ही में रहने वाली है, ख़बर में काम आने वाली नहीं है। आप दुनिया में खिदमत करके माँ बाप की दुआएं ले लो, ख़बर में जाने के बाद भी हो सकता है कि हमारे किसी गुनाह की वजह से ख़बर के अंदर अज़ाब हो जाए, हो सकता है कि किसी गुनाह की वजह से अल्लाह पाक ख़बर के अंदर बड़े बड़े अजदहों को मुसल्लत कर दे। अगर वहाँ जाकर अगर हमने दुनिया में रहते हुए किसी वक्त में किसी मौके पर हमने माँ से एक दुआ ली थी, हो सकता है कि वो दुआ हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए, ख़बर में हमारे लिए सुकून और राहत का ज़रिया बन जाए। कोई वैद नहीं है। तो हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, निकाह होने के बाद अपनी बीवी के मकाम को बढ़ा दिया और अपने माँ के मकाम को घटा दिया। जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया, जब वो दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा हैं, तड़प रहे, ज़ुबान से कलिमा तय्यबा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलिमा तय्यबा उनकी ज़ुबान से नहीं निकल रहा। अब लोग वहाँ उनके सामने बैठकर कोई सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है, कोई सूरह वाक़िया की तिलावत कर रहा है, कोई सूरह बक़रा की तिलावत कर रहा है और कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। इसलिए तिलावत कर रहा है कि हो सकता है कि हमारे कलाम पाक की तिलावत करने की बुनियाद पर इनके ज़ुबान से कलिमा तय्यबा निकल जा। एक लंबा वक्त गुजर रहा है, ज़ुबान से कलिमा तय्यबा नहीं निकल रहा है, तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, रूह सांस में अटकी हुई है, ना इधर हो ना इंतकाल हो रहा है, ना ज़िंदगी के लिए कोई वक्त बाकी है। दोनों के बीच में लटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज़ारो क़ितार तड़प रहे हैं। अब इधर से भी कोई रास्ता नहीं। लोगों ने देखा ये सारे के सारे मंजर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, हज़रत अलक़मा का इंतकाल का वक्त करीब आ रहा है, वो तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी ज़ुबान से कलिमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा है, कलिमा तय्यबा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी ज़ुबान से कलिमा तय्यबा नहीं निकल रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसके माँ बाप ज़िंदा है? क्या पूछा? ये नहीं पूछा क्या कोई इसकी जायदाद है, क्या इसकी कोई प्रॉपर्टी है, क्या इसका कोई ओहदा है, क्या इसने कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोड़कर गया है, क्या इसने कोई बड़ी कार छोड़कर गया है, क्या इसने अपने घर के अंदर कोई सोना चांदी छोड़कर गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये पूछा, क्या इसके माँ बाप ज़िंदा है? हज़रत सहाबा कराम ने कहा कि वालिद का तो इंतकाल हो गया, वालिद साहब तो दुनिया में नहीं है। हाँ या रसूलुल्लाह, इसकी वालिदा ज़िंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फ़ौरन इसकी माँ को इसकी मेरी खिदमत में पेश करो। चुनांचे लोग गए और उसकी जो बूढ़ी माँ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, अरे बूढ़ी औरत मुझे बता, ये अलक़मा का तेरे साथ कैसे सलूक रहा?
अलकमा तेरा बेटा है, तेरा लख्त जिगर है, ज़िंदगी में ये तेरे साथ कैसे सलूक किया करता था। वो बूढ़ी औरत रोते हुए ज़ौफ़ की हालत में कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लड़का, मेरी औलाद तो बड़ा नेक था, नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, नफिले पढ़ने वाला था, सदका और ज़कात देने वाला था, बड़ा नेक था या रसूलल्लाह। हाँ, एक गलती इसके अंदर थी। क्या थी? एक गलती इसके अंदर थी या रसूलल्लाह। जब इसका निकाह हुआ था, निकाह होने के बाद इसने इसकी बीवी का मकाम बढ़ा दिया, मेरे मकाम को घटा दिया। बीवी के सामने मेरे मकाम को कम कर दिया, इसने अपनी बीवी के ऊपर मुझे कम कर दिया या रसूलल्लाह। ये छोटी सी गलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया से कहने लगे, अरे बुढ़िया औरत, तू इसे माफ़ कर दे वरना इसे आग में जलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसके बारे में कह रहे हैं बुजुर्गान मुहतरम? सहाबी रसूल है, वो सहाबा जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। सहाबा अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह सहाबा से राज़ी हो गए। ये सहाबी के बारे में ये हालत है कि मरते वक्त ज़ुबान से कलिमा तय्यबा नहीं निकल रहा था। अल्लाह के रसूल ने उसकी माँ से कहा, ए बूढ़ी औरत, तू इसे माफ़ कर दे वरना इसे आग में जलना पड़ेगा। वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं अपने लख्त जिगर को माफ़ नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे की गलती को माफ़ नहीं करूँगी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, ए बिलाल, जाओ लकड़ियों को जमा करो और उस लकड़ियों में आग को लगाओ, आग को सिलगाओ और उसमें हज़रत अलक़मा को ज़िंदा जलाओ। किसके बारे में कह रहे? सहाबी के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? इनको ज़िंदा जला दो। जैसे इस जुमले को उसकी माँ सुनना चाहिए था, वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको ये तमाम लोगों को गवाह बना कर कहती हूँ, मैंने अपने बच्चे की इस गलती को माफ़ कर दिया। इतना जुमला कहना ही था बुजुर्गान मुहतरम। उसी वक्त डंके की चोट पर हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से कलिमा तय्यबा जारी हो गया और हज़रत अलक़मा का इंतकाल हो गया। तो मालूम हुआ कि माँ बाप की खिदमत करना ज़रूरी है। उनको नाराज़ करेंगे तो मरते वक्त ज़ुबान से कलिमा तय्यबा भी नहीं निकलता। ज़िंदा वाक़या, सारा वाक़या हमारे सामने मौजूद है। हज़रत अलक़मा इतने बड़े सहाबी होने के बावजूद सिर्फ़ उन्होंने अपनी बीवी के मकाम को बढ़ा दिया और अपने माँ के मकाम को घटा दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ? मरते वक्त ज़ुबान से कलिमा तय्यबा नहीं निकल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, आप उनकी कदरदानी कीजिए, उनका अदब कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनके दिल से दुआएं लीजिए। आप बादशाह नहीं हैं, उनके दुआओं की बदौलत अल्लाह पाक आपको बादशाह बना देगा। आप कुछ नहीं है, उनकी दुआएं ले लीजिए, अल्लाह पाक आपके हर चीज़ में बरकत अता फरमाएंगे। वरना माँ बाप चले जाने के बाद हम लोग दूसरों से जाकर दुआएं की दरख्वास्त पेश करते हैं। जो दौलत हमारे घर में है, हमने उन दौलत की कदर करते हुए उनसे दुआएं ना ली, बाहर जाकर हम दुआएं लेने से क्या फ़ायदा होगा? इसलिए सब माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन माँ बाप की खिदमत करेंगे? आज सब करेंगे माँ बाप की खिदमत। उनकी ज़िंदगी में उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जब कभी टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है या दीगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त उनकी खिदमत करते रहिए। अल्लाह पाक यहाँ दुनिया में भी हमारे लिए इज़्ज़तों से नवाजेंगे, क़यामत के दिन भी अल्लाह पाक मुझे और आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।